जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों, रेलवे में जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, खासकर आरआरबी एलपी और आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में, उनका सोल्यूशन लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग मैथ में नंबर सिस्टम के टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। नंबर सिस्टम में जो आपके क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। दोस्तों, 10 में से आप लोग कितने क्वेश्चन लगा पाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और बेहतरीन सभी के सभी क्वेश्चन हैं, कितने आप लोग कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और ऐसे प्रश्नों के लिए लगातार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 5 की पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको मैं बताता हूँ। देखो, आपको 5 को 126 के आसपास तोड़ना है, यानी कि अगर ये 5 टूटेगा तो जाहिर सी बात है 125 में टूट जाएगा, और ये 126 के आसपास है बिल्कुल। तो यानी कि अगर मैं 5 की पावर क्यू 3 लिख देता हूँ, ठीक है, और 3 से अगर मैं 501 को भाग देता तो कितनी बार जाएगा भाई, 3 इक्कन 3, 20 बचा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, ठीक है। सो एक मिनट, 3 छाक 18, 3 सत्ते 21 नहीं 20 बचे, 3 छाक 18 और 2 बचा, 3 सत्ते 167, यानी 5 की पावर कितना आ गया 167, ठीक है। इसको अब हमें विभाजित किससे करना है 126 से, यही तो करना है 126 से। अब एक बात बताइए, 5 की पावर कितना है क्यूब है, क्या मैं इसे 125 लिख सकता हूँ, और 125 को क्या लिख सकता हूँ 126 माइनस 1 लिख सकता हूँ। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, 126 माइनस 1 उसकी पावर कितनी 167, और भाग में हमें क्या देना है 126 देना है। अब अगर इस ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो 126 कट जाएगा, और माइनस की पावर कितनी आ जाएगी, एक 1 माइनस आ जाएगा 167, और बटे का कितना है आप कहेंगे 126। अब एक बात बताइए, माइनस की पावर विषम है तो यानी कि ये माइनस ही रहेगा, अगर एक की पावर विषम है तो ये माइनस ही रहेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 1 1/126, ठीक है। अब अगर माइनस का 1 ऊपर है और 126 से भाग दे रहे हैं तो जाहिर सी बात शेष कितना बचेगा, आपके यहाँ शेष 125 बचेगा। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आरआरबी एलपी सीबीटी 2 में ये मैकेनिकल और डीजल में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आपको कांस्टेबल में, एसआई में, आरपीएफ में, या आपको फिर से एलपी टेक्नीशियन में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए, ठीक है। और बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपको समझाने की भी कोशिश की है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है जो 49 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आप हम लोग ऑप्शन से जाएंगे। आप देख लीजिए 2018 में ग्रुप डी में पूछा, 2019 में फिर आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछ लिया है। समझो क्या करना है भाई, 49 से कटेगी, यानी कि ये संख्या 7 दोनों 7 से भी कटेगी भाई, क्योंकि 7 का स्क्वायर है। अब इन चारों में से 7 से आप कटने वाली संख्या देख लो भाई, इसको आप 9 है 7 से काटोगे 2 बचेगा, तो 2 बचेगा, 29 हो, 7 चौको 28, 1 बचा 19 हो गया, 7 दूनी 14, 5 बचा 58 हो गया। 58 तो कटेगा नहीं 7 से, तो यानी कि यहाँ पर 5 बचेगा 52, 52 भी नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ पर 5 बचेगा 54, 54 भी नहीं कटेगा। यहाँ पर 5 बचेगा हो जाएगा 56, यानी कि ये आपका पूरा पूरा विभाजित है। 9996 जो है वो 7 से पूर्णतः विभाज्य है। 7 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 7 इक्कन 7, 2 बचा, 7 2 9 29 हो गया, 7 चौको 28, 1 बचा 19 हो गया, 7 इक्कन 7, 5 बचा कितना हो गया 19, सॉरी 7 दूनी 14, ये कितनी बार जाएगा दोस्तों 7 दूनी 14, कितना बचा 5 बचा 56 हो गया, 7 उठी 56, यानी कि राइट आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर आप सभी को। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, इनमें से बताना है 3x² प्लस ax प्लस 4, इसको x माइनस 5 से जब विभाजित किया जाता है तो ये का मान कितना आएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो साफ साफ आपको क्या दिया है, x माइनस 5 से विभाजित करना है बराबर में 0, यानी कि x बराबर आप क्या लिख दीजिए, x बराबर आपको 5 लिख देना है। x बराबर क्या लिख देना है दोस्तों 5 लिख देना, ठीक है। तो देखो 5 x² है तो x बराबर 5 लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 में 3 की मल्टीप्लाई हो गई तो 25 यहाँ कितना आ जाएगा 75। समझे भाई, यहाँ पर कितना है 5 का स्क्वायर है ना, क्योंकि x बराबर 5 लिखना, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 25 की मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा तो 25 यहाँ कितना हो गया 75 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ 75 आ गया, प्लस में कितना है x बराबर 5 लिखेंगे तो 5x, प्लस में कितना है 5a, ठीक है, बराबर में कितना है 4, सॉरी प्लस में कितना है 4 है, ठीक है, और बराबर में 0 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद a का मान आप यहाँ से निकाल लेंगे। देखो 4 ये प्लस का है, इधर जाएगा माइनस हो, उसके पहले भाई 4 है और 75 4 कितना हो जाएगा 79, यानी कि 5, और ये 5a प्लस का है तो 5a, और इधर माइनस का कितना आ जाएगा 79, ये किसका हो जाएगा माइनस का 79, ये कितना हो जाएगा दोस्तों ये माइनस का 79 हो जाएगा। जब माइनस का 79 हो जाएगा उसके बाद आप क्या करें 5 से इसको काटोगे,
तो 14, 15 15 75, 15 कितना बचा, अब बचा आपका 4, पॉइंट लगाओगे तो ये 49 हो जाएगा। ठीक है, तो 75, 4 बचा ना, 5 से काटो, 5 5 9 45 है तो 9 बार जाएगा यार, कुछ गड़बड़ है। 15 15 75, 4 49, ये तो ठीक तो है यार 49, ये तो आना चाहिए 5 से काटोगे 9 बार चला गया, 15 79। एक माफ़ी चाहिए दोस्तों, ये गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। 75 हुआ, 75 में 4 बचा ना, 75 में 4 बचा, पॉइंट लगाओगे 0 आ जाएगा। ठीक है, और 5 से काटो, 5 अट्ठे 40, और ये किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस का चिन्ह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, थोड़ा मैं गलत कर रहा था। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य। देखो 8 का नियम दोस्तों क्या कहता है, 8 से विभाज्य नहीं, 8 का नियम कह रहा है कि जो अंतिम 3 संख्याएं होंगी वही 8 से कटेंगी। अगर अंतिम 3 संख्याओं की बात करता हूं तो 676 को ले लीजिए। अगर मैं 676 को लेता हूं, 676, तो अगर मैं 8 से काटता तो 8 8 अठाई 64, 64 पूरा कट गया, कितना बचा, 3 बचा, यानी 36। तो 36 तो 8 से कटता नहीं, यानी कि यही संख्या आ गई। पहली संख्या 12676 है, ये 8 से विभाज्य नहीं होती। बाकी सभी की सभी आपसे 8 से विभाज्य होंगी, ये वाली संख्या आपकी 8 से विभाज्य नहीं होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप इसको पूरा काटना चाहें 12667 को काट कर देख लीजिए, ये संख्या 8 से नहीं कटेगी, क्योंकि इसके अंतिम 3 अंक 8 से नहीं कट रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, 4 क्रमगत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा। ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले आपको संख्याएं लिख लेनी है, 4 क्रमगत संख्याएं। पहली तो n हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी, n+1 आ जाएगी, तीसरी आपकी n+2 आ जाएगी, n+2 आ जाएगी, और चौथी क्या आ जाएगी, n+3। ठीक है, n+3 आ जाएगी। ये 4 क्रमगत संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप क्या लें, देखो n बराबर अगर 1 लिख लें, फिर n बराबर 2 लिखेंगे, n बराबर 3। पहली बात n बराबर क्या लिख लें, n बराबर मान लिया आपके पास 1 है। जब n बराबर 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 हाँ यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। क्योंकि उसने कहा है क्रमगत है ना, अब कह रहा है उनका गुणनफल, तो इनका सबका गुणनफल 4 3 12, 12 दूनी 24, यानी कि ये कितना है, 24। यानी कि ये जो संख्या होगी वो 24 से पूर्णतः कटेगी। ठीक है, ये तो मैंने n के बराबर लिख लिया। क्या मैं और भी कुछ ले सकता हूँ, कुछ और लेकर देखते हैं। चलिए कुछ और क्या लेकर देखते हैं, 5 6 7 8, ये लेकर देखा क्या 24 से कटेगा। चलिए देख लेते हैं, 6 पंचे 30, 3 सत्ते 21, और 21 अट्ठी कितना हो जाएगा, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, कितना आ गया, 1680। क्या ये 24 से कटेगा, देख लीजिए, काट कर देख लीजिए, उम्मीद है कटेगा। ठीक है, अगर 24 से कट रहा होगा तो कितने से भाई, 12 दूनी 24, 12 एकन 12, 4 16 48, 5 चौको 48। देखिए 2 से पूरा 70 बार जा रहा है, यानी कि 24 से पूर्णतः कट रहा है। ठीक है, यानी कि 24 से हमेशा वो 24 से कटेगा। ठीक है, अच्छा ये 10 से भी कट रहा है, आप कहेंगे 10 से भी कट रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये 22 से नहीं कटेगा, आप देख लीजिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 5 अंकों से मिलकर बनी न्यूनतम संख्या जो 97। ये क्वेश्चन समझ में आपको आया, नहीं आया? इस क्वेश्चन को आप 48 समझ रहे होंगे, लेकिन 48 जब ये बराबर आप लगा देंगे नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा है 4 क्रमगत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होता है, वो 24 से हमेशा विभाज्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है, अब आप कह देंगे 48 से कैसे विभाज्य, अगर हो सकता है आपको 48, लेकिन अगर मैं क्रमगत 1 2 3 4 यही ले लूँ तो ये तो सबसे छोटी 4 होती हैं। हाँ, अगर उसने 24 से बड़ा यानी 5 से शुरू करता, 5 से शुरू कर दे तो ये 48 से कटेगा, लेकिन दोस्तों वो शुरू से कर रहा है ना, तो ये 24 से ही कटेगा। ठीक है, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, क्रमगत संख्या लेनी। नेक्स्ट पर चलते हैं। 5 अंकों से मिलकर बनी न्यूनतम संख्या जो 97 से विभाज्य है और वह यक्ष है, मतलब वह संख्या यक्ष है, तो यक्ष के अंकों का योग आपको निकालना है। LP CBT 2 में फिजिक्स और मैथ वाले में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करना है, 97 से पहली बात आपको 97 लेना है, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप ले लीजिए, तो 5 अंकों की सबसे छोटी, तो 1 2 3 4 5 ये आ गई, यानी 10,000। 10,000 जो आ गई वो 5 अंकों की सबसे छोटी आपकी संख्या आ गई। अब इसको आप काट लीजिए, इसको काटेंगे, सबसे पहले ये जाएगा 97 एक बार जाएगा, तो ये 97 100 से एक बार जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, 3 बचेगा, एक जीरो उतारे हुए, 30 तो कटेगा नहीं, तो एक जीरो और उतारे हुए, तो यहाँ भी आपको एक जीरो लगाना पड़ेगा। 97 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 सत्ते 21, 2 बचा, 3 नाम 27, 27 2 29, कितना बचा, आप कहेंगे 291 हो गया, यानी कितना बचा, 9 बचा, 9 शेष बचा। अब एक बात बताइए, अगर भाई शेष कितना बचा, 9, अगर मैं यहाँ पर मुझे 97 बनाना है, यानी कि 9 में अगर मैं 88 और ऐड कर देता तो ये संख्या पूर्णतः कट जाती। कितना ऐड करना पड़ता, 88, यानी कि जो वास्तविक संख्या होगी वो कितनी होगी, दोस्तों
10,088 होगी। कितनी होगी? 10,088। ये जो संख्या है सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या है जो 97 से पूर्णता कट रही है। कितनी? 10,088। अच्छा, यहाँ तक समझ में आई ये क्यों मैंने 88 लिया? 88 क्यों लिया दोस्तों, ये समझते हैं। भाई 88 मैंने इसीलिए लिया है कि जो 88 किस लिए लिया, क्यों लिया है? क्योंकि 9, भाई 9 शेष बचा। अब एक बात बताइए, अगर मुझे 97 से इसको पूरा काटना है तो 9 में कुछ जोड़ना पड़ेगा। भाई 87 ऐड किया तभी तो ये काट पाएगा। बिल्कुल, तो 87 मैंने 88 ऐड कर दिया। 88 ऐड करेंगे तो 10,088 आपकी संख्या बनेगी जो 97 से पूर्णता कट रही है। उसके बाद अब कह रहा है कि यक्ष के अंकों का योग, तो 8 8 16 1 17। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 17 इनका योग है। ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने सभी क्वेश्चन लिए हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आप लोग बहुत गलत करके हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या से, मतलब जीरो से छोड़कर 1 से गुणा करवाओ, 2 से गुणा करवाओ, 3 से गुणा करवाओ, 4 से गुणा, किसी भी संख्या से गुणा करवाने पर गुणनफल हमेशा क्या आएगा? देखो, सबसे छोटी पहली बात अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है। अब 2 की किसी से भी संख्या शून्य तो आएगा नहीं, हमेशा शून्य नहीं आता है, हमेशा सम आएगा, हमेशा विषम आएगा, हमेशा शून्य, हमेशा एक, ऐसा भी नहीं आएगा। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई दोस्तों, क्योंकि जीरो को उसने छोड़ कर बताया है, जीरो को नहीं, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करवाता हूँ 2 आता है, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करवाता हूँ तो आपके पास 4 आता है, 2 की मल्टीप्लाई 11 से करवाता हूँ तो आपके पास 22 आता है, 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 14 से करवाता हूँ 14 दूनी 28 आता है। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई मैं 100 से करवाता हूँ तो 200 आता है। यानी कि हमेशा क्या आता है? हमेशा एक सम संख्या देखने को मिलती है। हमेशा क्या मिलती है? एक सम संख्या देखने को मिलती है। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया 2019 में क्वेश्चन। विषम संख्या 2 से कोई भी संख्या होगी, 2 से अगर गुणा करवाओगे कभी भी विषम संख्या नहीं देगी, हमेशा एक सम संख्या देती है। किसी भी गुणा करवाना, अगर जीरो से गुणा करवाती तो हमें ये शून्य देता, लेकिन उसने कहा जीरो को छोड़कर। क्वेश्चन ने ही आपको दे दिया है कि जीरो को आपको छोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये बताइए, इनमें बताना है जोड़ी ट्विंस प्राइम है, मतलब अभाज्य, कौन सी जो जोड़ी है वो दोनों अभाज्य है। ठीक है, इनमें से कौन सी जोड़ी अभाज्य नहीं है, ये बताना है कौन सी जोड़ी अभाज्य नहीं है। अच्छा क्वेश्चन ये भी आपके लिए हो सकता है। देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। 11 13 अभाज्य हैं, ठीक है, 71 73 अभाज्य हैं, ठीक है, 191 193 भी अभाज्य हैं अगर आपको पता है, 131 भी अभाज्य है, लेकिन दोस्तों 133 अभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 19 गुणा 7 करके देखिए, 7 × 63 का 3 हासिल लगा 6, 7 × 7 6 13, 133 कितना? यानी कि 19 × 7 जब करेंगे ये संख्या 19 से भी कटती है 133 और 7 से भी कटती है, यानी ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। कह रहा है ये प्राइम की एक संख्या जोड़ी नहीं है, तो यही भैया नहीं है प्राइम। बाकी तो सब 11 भी अभाज्य संख्या है, 71 भी अभाज्य संख्या है, 73 भी अभाज्य संख्या है, 191 भी है, 193 भी है, लेकिन 133 आपकी जो है 133 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। अगर आपने मेरे एलपी के जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करवाए हैं आरआरबी एलपी के, अगर वो आपने देखे होंगे आरआरबी एलपी के प्रीवियस, तो 110% ये वाला क्वेश्चन आपने किया होगा, अगर आपने वाकई में देखे होंगे। अगर नहीं देखें तो कोई बात नहीं है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको दिखाता हूँ। कह रहा यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये हो तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा? दोस्तों ऐसे स्थिति में क्या करना है, पहले पिज्जा को बराबर कर देना है। एक जगह आपको 2/3 पिज्जा दिया है और एक जगह कितना दिया है भाई? 3/2 दिया है, तो पिज्जे ने बराबर है, तो पिज्जा को क्या करना है? लासा ले लेना है। किस संख्या का? नीचे वाले का लासा ले लीजिए। तो नीचे वाले का लासा कितना आएगा? तो नीचे वाले का लासा आपका 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, इसका 15 लासा कितना आ गया? 15। यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई, वहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई, यानी कि अगर यहाँ से मैं 15 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, सही तो है। आप इसको इस तरीके से लगाओ कि यहाँ भी यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहाँ 15 बन जाएगा, तो यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ 5 की मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 5 की मल्टीप्लाई, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यानी कि जो आपका नीचे वाला पिज्जा बन गया 15 बन गया, यहाँ 15, यानी 15 पिज्जा था, 15 में से 2, ये कितना है? 2 पंचे 10 भाग। ठीक है, और यहाँ आपके पास कितना है? नीचे 15 पिज्जा, 15 में से 9 भाग। अब देखिए एक बात समझिए, कह रहा है कि 2/3 भाग का मूल्य 300 है, कुल पिज्जा आपके पूरा पिज्जा कितना है? 15। अगर पूरे 15 का मैंने मान लिया 15 भाग का मूल्य मेरे पास मुझे कितना दिया है? 15, कह रहा पूरा पिज्जा 15 है, जिसमें से 10 का भाग कितना है? 300 रुपये है, यानी कितने 10 का भाग कितना दिया है? 300 रुपये दिया, 300। ठीक है, तो यानी कि 1 का भाग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1 का भाग 30 हो जाएगा। अब उसने पूछा है पिज्जा तो आपके पास 15 है, तो 3/5 का, यानी कि 3/5 का आपको नहीं निकालना है, बाकी 9 का मान निकालना है। 9 का मान कितना हो जाएगा? 1 का मान 30 है, तो 9 का मान कितना हो जाएगा? 9 × 30, 9 × 3 = 27, 270। राइट आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है समझे होंगे, मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया है, सबसे पहले जो पिज्जा था उसे बराबर कर लिया, यहाँ भी 15 बना
बना लिया, यहाँ भी 15 बना लिया, यानी कि अब मेरे पास समझ गए कि 15 यहाँ भी पिज्जा है और यहाँ भी मेरे पास 15 ही पिज्जा है। ठीक है, 15 में से 10 का मूल्य पहले दिया था, क्योंकि 2/3 का भाग का मूल्य 300 है, यानी कि 10 का मूल्य मेरे पास 300 है, 1 का मूल्य कितना आ गया 30 आ गया। अब उसने कहा है कि आपके 3/5 का मूल्य क्या होगा, तो भाई 3/5 मैंने बराबर किया तो 9/15 निकला था, यानी कि 15 का मान आपको 15 बराबर है 10 का मान 300, 1 का मान 30, 9 का मान कितना होगा 9 3 27 270। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए आज का अंतिम क्वेश्चन। ये देखिए एनटीपीसी का क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगा तभी मैंने ये क्वेश्चन उठाया है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आप इसको समझेंगे तो आप लगेगा कि हाँ एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। मैं छोटा कर देता हूँ। एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है, यानी कि पहली संख्या मैंने यक्ष मान ली, यक्ष का 1/4 यानी कि 4 आ जाएगा। दूसरी संख्या यानी कि y के 3/8 के बराबर है, यानी कि y का 3/8 के बराबर है। ठीक है, अगर इनको आप बराबर करेंगे तो 4 से 2 पर चला जाएगा, यानी कि 2x कितना आ जाएगा 2x बराबर 3y, 2x बराबर कितना आ जाएगा 3y, ये 2x बराबर कितना आ गया 3y आ गया, 2x बराबर 3y। अगर यक्ष का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3y/2, 3y/2 ये यक्ष का मान आ गया। ठीक है, दूसरा मान क्या कर रहा है, दूसरी बात कह रहा है यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है, पहली संख्या के अनुसार यक्ष, अगर मैं यक्ष को मैं 30 जोड़ देता हूँ, यक्ष में अगर मैं 30 जोड़ देता हूँ, पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो वह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। दूसरी संख्या कौन सी y के 6 गुने के बराबर है, यानी 6y आ जाता है, 6y आ जाता है। ठीक है, अब उसने यक्ष का मान आपको रख देना है, इस वाले समीकरण में यक्ष का आपको मान रख देना है। इस वाले समीकरण में जब यक्ष का मान रखेंगे तो मैं नीचे लगा रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। इस वाली समीकरण में यक्ष का मान रख रहा हूँ, यानी कि 3y/2 और प्लस का आपके पास 30 है और बराबर में कितना है आप कहेंगे 6y, बराबर में कितना है 6y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप या तो इसको इस तरफ ले जाएं, किस तरीके से आप देखो ये इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, ये कितना है 3y/2 माइनस का 6y आया माइनस का और बराबर में कितना माइनस का 30। ठीक है, अब यहाँ से एक बात समझो, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ थोड़ा क्वेश्चन को समझ। देखो इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 में तो ये कितना है 6 दूनी 12 और 9 में से 12 जाएगा, 9 में से 12 जाएगा तो कितना बनेगा, 9 में से 12 जाएगा तो माइनस का भाई 9 में से सॉरी 1 मिनट फिर से समझा रहा हूँ भाई। यहाँ से मल्टीप्लाई करवाओ कितना है 2 × 6 दूनी 12 आया और 12 जब 3 में से जाएगा तो कितना बनेगा 9 बनेगा और वही किसका माइनस का 9y, माइनस का कितना आएगा 9y आएगा, माइनस का 9y आया और बटे का जो 2 है वो इस तरफ मैं इसको इस तरफ ले जा रहा हूँ, बटे का 2 जो है वो डायरेक्ट मैं इस तरफ ले जाता हूँ, यानी मेरे पास कितना आ जाएगा 30 दूना 60, ये 2 है वो इधर आ जाएगा और कितना बनाएगा माइनस का 60 बनाएगा, माइनस का कितना बनाएगा 60। ठीक है, समझिएगा, उम्मीद है आप लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। फिर से समझा दें भाई, 2 की मैंने मल्टीप्लाई करवाई तो 6 दूनी 12 आ गया और 9 में से 3 में से जब 12 जाएगा तो माइनस का 9 बचेगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या ज़्यादा है तो माइनस का 9 बचा। ठीक है, माइनस का 9 बचा और माइनस का 9 और ये 2 जो है क्योंकि इधर गुणा हो जाएगा 30 दूना 60 बन जाएगा। अब इसको काट लीजिए, काटेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, सबसे पहले इसको 3 से काट लोगे तो 3 बचेगा, 3 से काटोगे तो 20 बचेगा। ठीक है, यानी कि y का मान आपके पास कितना आ गया, y का मान आपका जो पास आ गया वो माइनस नहीं बचेगा, क्योंकि माइनस और माइनस कट जाएगा, ये आ गया 20/3। कितना आ गया 20/3, y का मान कितना आ गया 20/3। उसने कहा पहली संख्या ज्ञात कीजिए, पहली संख्या आपको यक्ष निकालनी थी। ठीक है, तो y का मान यहाँ पर रख देंगे, y का मान अगर रख देंगे तो 3 और 20/3 तो 3 से 3 चला जाएगा और ये 2 नीचे था, 2 से काटोगे 10 पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मैंने समझा दिया, आप इसी तरीके से लगाएंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन थोड़ा मतलब 1-2 स्टेप बड़ा हो सकता है, लेकिन बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को आप लोग अपने आप भी करेंगे तब भी आपका लग जाएगा। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन थे जो मुझे लगा वाकई में आपको बताने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए लायक क्वेश्चन थे। और आपको ऐसे क्वेश्चन लगातार मैं आपको करवाऊंगा, चाहे वो साइंस हो, GK GS हो या आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ऐसे क्वेश्चन लगातार आपको मिलते रहेंगे। ज़रूरत है आपको लगातार जुड़ने की और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने की। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।